पिछली वीडियो में आपने हिंदी सेकेंड के चैप्टर क्या है 13 केसर वाले देश में पढ़ा था। आज मैं आप सभी को उसका अभ्यास कार्य करवाऊंगी। तो बच्चों, प्रश्न आप सभी लोग बुक से देख करके लिखोगे। मैंने बोर्ड पर उसके आंसर लिख दिए हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पाठ खोल लीजिए। प्रश्न पेज नंबर है आपका 90। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेखक बचपन से क्या सुनता आ रहा है? लेखक बचपन से क्या सुनता आ रहा है? तो उत्तर है लेखक बचपन से ही सुनता आ रहा है कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है। फिर से ध्यान से सुनिए। लेखक बचपन से ही सुनता आ रहा है कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है। अब आप दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिए बच्चों। जम्मू के लिए सेकेंड है मित्रों के साथ कहाँ जाने का कार्यक्रम बना? मित्रों के साथ कहाँ जाने का कार्यक्रम बना? तो आपका आंसर है मित्रों के साथ कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम बना। फिर से सुनिए, मित्रों के साथ कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम बना। आपका थर्ड क्वेश्चन है पहलगाम। ये है थर्ड क्वेश्चन। वैष्णो देवी के नाम से लेखक के एक साथी की हिम्मत क्यों छूटने लगी? वैष्णो देवी के नाम से लेखक के एक साथी की हिम्मत क्यों छूटने लगी? तो इसका आंसर है वैष्णो देवी के नाम से लेखक के एक साथी की हिम्मत इसलिए छूटने लगी क्योंकि वे शरीर से थोड़े थुलथुल थे। ठीक है, वैष्णो देवी के नाम से लेखक के एक साथी की हिम्मत इसलिए छूटने लगी क्योंकि वे शरीर से थोड़े थुलथुल थे, मतलब मोटे थे। अब आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन। जहांगीर की लगवाई बाग की क्या विशेषता है? तो बच्चों, आप सभी लोग पेज 88 फोर्थ फुल पैरा देखिए, पेज 88 खोलिए आप सभी लोग। तो बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, पेज है आपका 88। ठीक है, इसमें आपका कौन सा है? फोर्थ पैरा, ऊपर से ध्यान दीजिए। जहांगीर के लगवाए बाग को शालीमार बाग कहते हैं। चिनार के दरख्तों की गोद में जहांगीर का यह प्यारा सा बाग करीब 400 साल पुराना है। इसके चबूतरे संगमरमरी मेहराबों वाले छोटे छोटे सैरगाह, बरामदे, चश्मे और झरने रात की रोशनी में इस दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब वहाँ रोज शाम को ध्वनि और प्रकाश के जरिए इतिहास को उतारा जाता है। वह दृश्य तो देखने के काबिल होता है। जब पेड़ों की टहनियों और फूलों की क्यारियों के बीच से घुंघरूओं की आवाज़ आती सुनाई देती है तो पूरा इतिहास जैसे शालीमार में उतरकर खड़ा हो जाता है। तो आपका है अगला प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। फिर से सुनिए, भारत का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका जम्मू के लिए पहले रेलगाड़ी कहाँ तक जाती थी? जम्मू के लिए रेलगाड़ी कहाँ तक जाती थी? तो आपका आंसर है जम्मू के लिए पहले रेलगाड़ी पठानकोट तक जाती थी। जम्मू के लिए पहले रेलगाड़ी पठानकोट तक जाती थी। अब आपका आता है तीसरा। पहलगाम में घोड़े से कहाँ जाने को पूछा? पहलगाम में घोड़े वाले से कहाँ जाने को पूछा? तो आंसर है आपका पहलगाम में घोड़े वाले से कोल्हाई, यानी कोल्हाई जाने को पूछा। पहलगाम में घोड़े वाले से कोल्हाई जाने को पूछा। अब आपका आता है अगला, डल झील कहाँ स्थित है? उत्तर है
डल झील श्रीनगर में स्थित है। डल झील श्रीनगर में स्थित है। अब आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या है? जम्मू के रघुनाथ जी का मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? जम्मू के रघुनाथ जी का मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर है जम्मू के रघुनाथ जी का मंदिर का गुंबद सोने से जड़ा है और दूर से ही चमकता है, इसलिए प्रसिद्ध है। फिर से सुनिए, जम्मू के रघुनाथ जी का मंदिर का गुंबद सोने से जड़ा है और दूर से ही चमकता है, इसलिए प्रसिद्ध है। अब आपका आता है अगला प्रश्न। सेकेंड, लेखक और उसके साथी वैष्णो देवी का दर्शन क्यों नहीं करना चाहते थे? लेखक और उसके साथी वैष्णो देवी का दर्शन क्यों नहीं करना चाहते थे? उत्तर है असल में वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ऐसे में उनके एक साथी शरीर से थुलथुल थे, इसलिए उनके सेहत का ध्यान रखते हुए उनके साथी वैष्णो देवी का दर्शन नहीं करना चाहते थे। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से। असल में वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। ऐसे में उनके एक साथी शरीर से थुलथुल थे, इसलिए उनके सेहत का ध्यान रखते हुए उनके साथी वैष्णो देवी का दर्शन नहीं करना चाहते थे। अब आपका आता है बच्चों थर्ड प्रश्न है, वेरीनाथ किस प्रकार का स्थान है? तो इसको भी आप ध्यान दीजिए। पेज है कौन सा? 86। कौन सा पैरा है? लास्ट सेकेंड पैरा। खोल लीजिए सारे बच्चे, पेज 86 लास्ट सेकेंड पैरा। बच्चों पेज 86 का लास्ट सेकेंड पैरा आप लोगों ने खोला होगा। देखिए इसमें है, उस सुरंग के पार करते ही स्वर्ग के दर्शन होने लगे। जब निगम सुरंग के पास पहुंचे तो स्वर्ग के दर्शन होने लगे। नीचे झांका तो पता चला हरियाणा की कटोरे में जो बस्ती दिख रही है वह वेरीनाथ है। हम वेरीनाथ पहुंचे तो बता रहे अपने लिए, वहाँ एक खूबसूरत बगीचा और एक जलकुंड है जिसे जहांगीर ने चारों ओर से पक्का मेहराबदार बनवाया था। कहते हैं यह झेलम नदी का उद्गम स्थल है। इतनी बड़ी झेलम इतने बड़े कुंड से निकलेगी मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन पानी लगातार वहाँ से बह रहा था और पता नहीं कहाँ जा रहा था। मान लिया कि यही झेलम थी। इसको आप लिखोगे, इसको आप छोटा करके भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आपका यही पैरा पूरा होगा, ठीक है। फिर आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन, लेखक और उसके साथियों ने डल झील में किस प्रकार आनंद लिया? आंसर है लेखक और उनके साथियों ने डल झील का आनंद शिकारी में बैठकर चप्पू की चकचक के साथ लिया, ठीक है। फूल, केसर, कश्मीरी रेशम के काम की चीजें भी नाव में मिलती हैं। इस प्रकार उन्होंने आनंद लिया। अब आपका आता है बच्चों सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग है। आपका आप क से लेकर के अंगा तक पहले आप लिख लीजिए। लेफ्ट साइड जो लिखे हुए हैं रघुनाथ जी का मंदिर क लिखिए, फिर उसके नीचे ख, ग, घ, अंगा कर लीजिए। अब राइट साइड लिखिए, जहाँ आपके लिखे हुए सेंटेंस उसके पहले लिखिए ख सबसे पहले, फिर अंगा, फिर क, फिर ग और उसके बाद घ, ठीक है। मैं एक बार बोल देती हूँ। रघुनाथ जी का मंदिर, आपका इसमें क्या है? गुंबद सोने से जड़ा है और दूर से ही चमकता है। ख है आपका वैष्णो देवी। ख में क्या भरेंगे आप? जितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है उतने में अच्छों की हिम्मत छूट जाती है। ग है वेरीनाथ। वेरीनाथ में क्या भरेंगे बच्चों? हरियाली के कटोरों में बस्ती दिख रही है। हरियाली के कटोरे में बस्ती दिख रही है। अब आपका आता है डल झील। इसमें कौन सा भरेंगे?
लास्ट वाला, इसका मजा बिना शिकारी में चढ़े नहीं आता। इसका मजा बिना शिकारी में चढ़े नहीं आता। अब आपका लास्ट है अंग शेषनाग झील। इसमें कौन सा भरेंगे? सेकेंड वाला सेंटेंस है, पानी हमेशा नीला रहता है और स्वर्ग की नदियों से टक्कर लेता है। तो इस तरीके से आप जोड़े मिलान करोगे बुक में और बुक में ही याद करोगे बुक से देख करके। इसके बाद आपका आता है व्याकरण एवं भाषा कौशल। ठीक है, तो वाक्य आप अपने आप बनाइएगा। है मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो वाक्य प्रयोग आप अपने से करिएगा। मैं इसको होमवर्क देती हूँ, अर्थ बता देती हूँ, आप सभी लोग ध्यान दीजिए और लिखिए बुक में। अर्थ है आपका हिम्मत पस्त होना, मतलब हिम्मत न रहना या जोश ठंडा पड़ना, उत्साह न रह जाना। ये आपके तीनों ही इसके अर्थ हैं। वाक्य प्रयोग जो इसमें सेंटेंस दिया गया है उसी के अनुसार आप बनाओगे। फिर से सुनना, हिम्मत पस्त होना का अर्थ है उत्साह न रह जाना। सेकेंड है स्वर्ग सा सुंदर, अर्थात प्लस में क्या कहते हैं, इसका अर्थ है अत्यधिक सुंदर। ठीक है। थर्ड है आकाश चूमना का अर्थ है ऊंचाइयों को पाना। आकाश चूमना का अर्थ है ऊंचाइयों को पाना। फोर है टक्कर लेना, मतलब मुकाबला करना। ठीक है। फाइव है मुँह चाटना, मतलब दूसरे पर आश्रित रहना या देखना, दूसरों को देखना। ठीक है। तो इस तरीके से है, आप इसको करोगे और ता प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए है। इसमें जितने दिए गए हैं उसमें ता जोड़ देंगे। ठीक है। जो भी शब्द दिया गया है, जैसे सरल है तो सरलता, फिर क्या है विविध है विविधता, उच्च है उच्चता, निम्न है निम्नता, मूर्ख है मूर्खता। अब आपका आता है ग क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। ठीक है। वर्ण दिए गए हैं तो इससे क्या बनेगा शब्द? वन वाला स्वर्ग, सेकेंड वाला है कश्मीर और उसके बाद आपका आता है थर्ड वाला क्या है स्फटिक, टा में छोटी की मात्रा। फोर है श्रीनगर, क्या है श्रीनगर। फाइव है बारूद, रा में बड़ा हो। ठीक है। आगे एक बार फिर से सुन लीजिए, स्वर्ग, कश्मीर, स्फटिक, श्रीनगर और बारूद। इस तरीके से आप सभी लोग सारे काम कॉपी में करिएगा। ओके बच्चों।